क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुपचाप कैसे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या करोड़पति आपके अनुमान से अलग हो सकते हैं? क्या यह ज्यादा कमाने की बात है या कम खर्च करने की? कौन सी आदतें उन्हें सबसे अलग बनाती हैं? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में थॉमस जे, स्टैनली और विलियम डी डैंको इस बात के चौंकाने वाले सच को उजागर करते हैं कि असली संपत्ति कैसे बनाई जाती है। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर करोड़पतियों की सोच और रणनीतियों में गहराई से उतरते हैं। चैप्टर 1, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से मिलिए। यह चैप्टर उस सच्चाई को बताता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ज्यादातर मिलियनेयर वो नहीं होते जो समाज में दिखते हैं। वे न तो शानदार महलों में रहते हैं, न ही महंगे कारों में सवारी करते हैं, और न ही हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इसके बजाय वे सामान्य लोग होते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को अनुशासन, किफायत और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स के जरिए बनाया है। ये अक्सर छोटे बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स या कर्मचारी होते हैं जो अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं। इस चैप्टर में मुख्य बातें जो बताई गई हैं, वे अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। वे स्टेटस सिंबल्स के बजाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ज्यादा महत्व देते हैं। वे शिक्षा, मेहनत और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को तत्काल संतुष्टि से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेखक यह बताते हैं कि संपत्ति सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कितना बचाते और बढ़ाते हैं। इसको समझाने के लिए वे प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ (PAVS) और अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ (UAVS) का कॉन्सेप्ट देते हैं। PAVS वो होते हैं जो बहुत बचत और निवेश करते हैं, जबकि UAVS अपनी अधिकतर आमदनी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं। 10 उदाहरण मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के। एक फ्रूगल बिजनेस ओनर कहानी। एक छोटे शहर का प्लम्बर $1,50,000 सालाना कमाता है, लेकिन वो $2 लाख के घर में रहता है और पुरानी पिकअप ट्रक चलाता है। वो अपनी बिजनेस प्रॉफिट्स को रिटायरमेंट अकाउंट्स और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। 20 साल में उसका नेट वर्थ $3,50,00,000 हो जाता है। सीख। ये उदाहरण दिखाता है कि बिजनेस को फिर से निवेश करने और सिंपल रहने से भी काफी संपत्ति बनाई जा सकती है, चाहे पेशा साधारण सा हो। 2. सेविंग कपल कहानी। एक स्कूल टीचर और एक लाइब्रेरियन जो $60,000 प्रति व्यक्ति कमाते हैं, केवल एक इनकम से रहते हैं और दूसरी पूरी बचत कर लेते हैं। वे अपने सारे पैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं। 30 साल बाद उनका पोर्टफोलियो $2.78 मिलियन का हो जाता है। सीख। यह कपल यह सिद्ध करता है कि अगर आप किफायती तरीके से बचत करें और सही जगह निवेश करें, तो आप मामूली वेतन पर भी मिलियनेयर बन सकते हैं। 3. बजट कॉन्शियस प्रोफेशनल कहानी। एक डॉक्टर जो $4 लाख सालाना कमाता है, शानदार लाइफस्टाइल नहीं अपनाता। वह एक मिडिल क्लास इलाके में रहता है, 10 साल पुरानी टोयोटा चलाता है और अपनी इनकम का 50% रिटायरमेंट अकाउंट्स, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश करता है। वह 50 साल की उम्र तक $5 मिलियन का नेट वर्थ हासिल कर लेता है। सीख। उच्च आय का मतलब कुछ नहीं होता अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना आपकी संपत्ति निर्माण के लिए जरूरी है। 4. ब्लू कॉलर मिलियनेयर कहानी। एक फैक्ट्री वर्कर जो $50,000 सालाना कमाता है, अपनी कमाई का 20% बचाता है और इसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में निवेश करता है। 30 साल बाद उसकी नेट वर्थ $1,88,00,000 हो जाती है। सीख। यह उदाहरण यह बताता है कि संपत्ति का निर्माण नियमित बचत और समझदारी से निवेश करने से किया जा सकता है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। 5. मिनिमलिस्ट फैमिली कहानी। एक परिवार जो एक साधारण घर में रहता है, पुरानी कारें खरीदता है और गैर जरूरी खर्चों से बचता है। वे अपनी आमदनी का 30% बचाते हैं और रेंटल प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं। 50 की उम्र तक
उनकी नेट वर्थ $4 मिलियन हो जाती है। सीख, यह उदाहरण दिखाता है कि जीवन में साधारण तरीके से रहने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। छठी रियल एस्टेट इन्वेस्टर कहानी। एक टीचर जो गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त काम से आय अर्जित करती है, उस पैसे से एक छोटा रेंटल प्रॉपर्टी खरीदती है। 25 साल बाद वह 12 प्रॉपर्टीज का मालिक बन जाती है और $80,000 सालाना पैसिव इनकम कमाती है। उसकी नेट वर्थ 3 करोड़ 50 लाख हो जाती है। सीख, रियल एस्टेट में निवेश एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है संपत्ति बनाने का, यदि इसे समझदारी से और धैर्यपूर्वक किया जाए। 7. फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट कहानी। एक पहले पीढ़ी के इमिग्रेंट ने एक छोटा ग्रोसरी स्टोर खोला और कठिनाइयों के बावजूद काम किया। उसने अपने प्रॉफिट्स को फिर से निवेश किया और $4 मिलियन की नेट वर्थ बना ली। सीख, यह उदाहरण यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत और अपने पैसे को दोबारा निवेश करने से आप मुश्किलों को पार कर सकते हैं और संपत्ति बना सकते हैं। 8. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टी कहानी। एक आईटी वर्कर जो अपनी कमाई का 15% स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, वह अपनी पूरी जिंदगी को इंडेक्स फंड्स में निवेश करने में बिताता है। 50 की उम्र तक उसकी नेट वर्थ $2.7 मिलियन हो जाती है। सीख, नियमित निवेश और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाना समय के साथ बड़े परिणाम देता है। 9. स्टे एट होम पेरेंट कहानी। एक स्टे एट होम पेरेंट जो परिवार के बजट को सटीक रूप से मैनेज करता है, जिससे काम करने वाला साथी अपनी कमाई का 40% बचा और निवेश करता है। वे एक साधारण जीवन शैली अपनाते हैं और 3.2 मिलियन की नेट वर्थ तक पहुंचते हैं। सीख, घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कामकाजी इनकम। 10. मोडेस्ट एंटरप्रेन्योर कहानी। एक बेकरी ओनर जो एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करती है, अपनी प्रॉफिट्स को फिर से निवेश करती है और अपनी व्यक्तिगत खर्चों को न्यूनतम रखती है। 25 साल बाद वह कई स्टोर्स खोल चुकी होती है और उसकी नेट वर्थ $6 मिलियन हो जाती है। सीख, उद्यमिता, किफायत और धैर्य के साथ संपत्ति बनाना एक सफल रास्ता है। इस चैप्टर से मुख्य सीख 1. धन कमाकर नहीं, व्यवहार से आता है। बचत, निवेश और कम खर्च करने की आदतों से संपत्ति का निर्माण होता है। 2. फ्रुगैलिटी, किफायत जरूरी है। अधिकतर मिलियनियर साधारण इलाकों में रहते हैं, पुरानी कारों में चलते हैं और स्टेटस के बजाय वैल्यू पर फोकस करते हैं। 3. आय नहीं, मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। उच्च आय का मतलब यह नहीं कि आप धनवान हैं अगर आप सही तरीके से पैसे का प्रबंधन नहीं कर रहे। 4. आपका भविष्य निवेश से बनता है। नियमित बचत और निवेश से संपत्ति का निर्माण होता है। 5. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे। जैसे जैसे आप कमाते हैं, अपनी खर्चे की आदतों को बढ़ाने से बचे। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि जो लोग सामान्य दिखते हैं, वे अक्सर असाधारण तरीके से अपने पैसे को मैनेज करके मिलियनियर बन जाते हैं। चैप्टर 2, फ्रगैल, फ्रगैल, फ्रगैल। यह अध्याय यह समझाने पर जोर देता है कि ज्यादातर मिलियनियर की सफलता का राज फ्रगैलिटी है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि आपकी कमाई कितनी है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचा और निवेश कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि असली अमीर लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और लिविंग बिलो योर मीन्स के सिद्धांत पर चलते हैं। फ्रुगैलिटी का मतलब है समझदारी से खर्च करना, वेस्टेज से बचना और उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसका अर्थ चीप होना नहीं है, बल्कि पैसे का स्मार्ट उपयोग करना है। यह आदत लोगों को अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करने में मदद करती है। इस चैप्टर में फ्रुगैलिटी के 3 मुख्य पहलुओं को समझाया गया है। 1. लिविंग बिलो योर मीन्स, अपनी आय से कम खर्च करना। 2. अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जब भी इनकम बढ़े अपनी लाइफस्टाइल को महंगा करने से बचना। 3. वैल्यूइंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, चीजें खरीदने में लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करना, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन। 10 उदाहरण
फ्रुगैलिटी के पहली पुरानी लेकिन भरोसेमंद कार कहानी। एक मिलियनियर 10 साल पुरानी होंडा चलाता है, नई लग्जरी कार खरीदने के बजाय। कार अच्छी तरह से मेंटेन की गई है और उनकी सभी जरूरतें पूरी करती है। सीख, महंगी कार लोन या लीज लेने से बचने से अधिक बचत और निवेश के लिए पैसे मिलते हैं। 2. साधारण घर में रहना कहानी। एक कपल जो सालाना $1,50,000 कमाता है, $5 लाख के बड़े घर के बजाय $2,50,000 के घर में रहता है। वे मॉर्गेज पेमेंट्स, टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट में हजारों डॉलर बचाते हैं। सीख, एक साधारण घर खर्चों को कम करता है और निवेश के लिए पैसा बचाने का मौका देता है। 3 बजट वाला ग्रोसरी शॉपिंग कहानी। एक परिवार जो साप्ताहिक बजट के साथ ग्रोसरी खरीदता है, बल्क में सामान लेता है और फालतू खरीदारी से बचता है। वे सालाना $5,000 बचाते हैं। सीख, ग्रोसरी पर योजना बनाकर खर्च करना और बजट बनाना फालतू खर्च से बचाता है। 4. स्मार्ट ट्रैवलर कहानी। एक प्रोफेशनल जो ट्रैवल करना पसंद करता है, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स का उपयोग करता है, इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरता है और सस्ते होटलों में रहता है। वह दूसरों के मुकाबले आधे पैसे में यात्रा करता है। सीख, फ्रुगैलिटी का मतलब है चीजों का आनंद लेना लेकिन कम खर्च में। 5. सेकंड हैंड शॉपिंग कहानी। एक युवा एंटरप्रेन्योर फर्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड हैंड खरीदता है। वह नई चीजों के मुकाबले सैकड़ों डॉलर बचाता है। सीख, सेकंड हैंड सामान अक्सर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अच्छी क्वालिटी देता है। 6. DIY अप्रोच कहानी। एक हाउस ओनर मामूली रिपेयर और पेंटिंग जैसे काम खुद करता है, जिससे वह प्रोफेशनल्स को हायर करने से बचता है। वह 5 साल में $10,000 बचाता है। सीख, खुद से काम करना खर्चे कम करने और स्किल्स बढ़ाने का अच्छा तरीका है। 7. एनर्जी सेविंग हैबिट्स कहानी। एक परिवार एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लगाता है, LED बल्ब इस्तेमाल करता है और बिजली की खपत कम करता है। वे सालाना $1,500 बचाते हैं। सीख, एनर्जी का सही उपयोग लंबे समय में बड़ी बचत ला सकता है। 8. ट्रेंड्स से बचना कहानी। एक व्यक्ति हर साल नया स्मार्टफोन खरीदने के बजाय अपना पुराना फोन 5 साल तक इस्तेमाल करता है और $4,000 बचाता है। सीख, ट्रेंड्स का पीछा करने से बचने से आप बड़ी बचत कर सकते हैं। 9 बजट में पार्टियां कहानी। एक कपल अपने शादी के रिसेप्शन के लिए लोकल पार्क में होममेड डेकोरेशन और कैटरिंग का उपयोग करता है। वे $20,000 बचाते हैं। सीख, बड़े खर्च किए बिना भी सेलिब्रेशन खास हो सकता है। 10. कैफे की कॉफी छोड़ना कहानी। एक प्रोफेशनल बाहर से कॉफी खरीदने के बजाय घर पर बनाता है। वह रोज $5 बचाता है, जो सालाना $1,825 और लंबे समय में $50,000 का निवेश बनता है। सीख, छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करना बड़े फाइनेंशियल बदलाव ला सकता है। चैप्टर से मुख्य सीख। 1. फ्रुगैलिटी एक माइंडसेट है। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, न कि शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर। 2. सेविंग से वेल्थ बनती है। कमाई से ज्यादा बचत और निवेश से संपत्ति बनती है। 3. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब भी इनकम बढ़े, अपने खर्चे न बढ़ाएं। 4. डेट से बचें। फ्रुगैलिटी आपको अनावश्यक लोन और इंटरेस्ट पेमेंट्स से बचाती है। 5. सिंपल लिविंग से आजादी। फ्रुगैलिटी फाइनेंशियल फ्रीडम और कम तनाव की ओर ले जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिंपल और फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनाकर न केवल आप पैसा बचा सकते हैं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, समय, ऊर्जा और पैसा। यह अध्याय समझाता है कि मिलियनियर्स किस तरह से अपने समय, ऊर्जा और पैसे को स्ट्रेटेजिक तरीके से मैनेज करते हैं ताकि फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सके। औसत व्यक्ति के मुकाबले मिलियनियर्स इन 3 महत्वपूर्ण रिसोर्सेस को बहुत सोच समझकर अलॉट करते हैं। वे उन एक्टिविटीज और आदतों पर फोकस करते हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू देती हैं, न कि ऐसी चीजों पर जो सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सफल लोग अपने टाइम को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह मानते हैं। वे अपनी एनर्जी को हेल्दी लाइफस्टाइल और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर प्राथमिकता देते हैं। जब बात मनी की आती है तो वे समझदारी से निवेश करते हैं।
फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं और उनके फाइनेंशियल हैबिट्स उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड रहते हैं। यह अध्याय इन तीनों एलिमेंट्स को इस तरह समझाता है। 1. समय, मिलियनियर्स टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज से बचते हैं और हाई वैल्यू टास्क्स को प्राथमिकता देते हैं। 2. ऊर्जा, वे फिट और फोकस्ड रहते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी अधिकतम हो। 3. मनी, वे सेव और इन्वेस्ट करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका हर एक पैसा उनके गोल्स की ओर काम करे। 10 उदाहरण: टाइम, एनर्जी और मनी के सही इस्तेमाल की एक हाई वैल्यू टास्क्स की स्केड्यूलिंग कहानी। एक बिजनेस ओनर अपने सुबह के समय को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए ब्लॉक करता है, ईमेल्स और सोशल मीडिया जैसी डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए। सीख, मिलियनियर्स अपने पीक एनर्जी ऑनवर्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाले टास्क्स पर लगाते हैं और लो प्रायोरिटी काम बाद में करते हैं। 2. लो वैल्यू टास्क्स को डिलीगेट करना कहानी। एक एंटरप्रेन्योर वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता है, जिससे वह बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सके। सीख, डेलीगेशन से मिलियनियर्स को अपने टाइम का इस्तेमाल ज्यादा रिटर्न देने वाले कामों में करने का मौका मिलता है। 3. हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना कहानी। एक मिलियनियर हर दिन वर्कआउट करता है, हेल्दी मील खाता है और 7 से 8 घंटे की नींद लेता है। यह रूटीन उन्हें पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाए रखता है। सीख, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रोडक्टिविटी बनाए रखने और स्ट्रेस कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. ओवर कमिटमेंट से बचना कहानी। एक प्रोफेशनल गैर जरूरी मीटिंग्स और सोशल इवेंट्स को ना कहने की कला सीखता है ताकि वह अपने पर्सनल और फाइनेंशियल गोल्स के लिए समय निकाल सके। सीख, मिलियनियर्स अपने समय को सुरक्षित रखने के लिए कमिटमेंट्स को सोच समझकर चुनते हैं। 5. स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग कहानी। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता है और उन प्रोफेशनल्स से जुड़ता है जो वैल्यूएबल इंसाइट्स और अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सीख, वे अपना समय ऐसे रिश्ते बनाने में लगाते हैं जो उनके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड हो। 6. कंटिन्यूअस लर्निंग कहानी। एक मिलियनियर हर दिन 30 मिनट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी या सेल्फ इंप्रूवमेंट पर किताबें पढ़ने में लगाता है। सीख, लर्निंग में समय और एनर्जी लगाना बेहतर फैसलों और नई अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाता है। 7. स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहानी। एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचता है और एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। सीख, मिलियनियर्स अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जो समय के साथ संपत्ति बनाता है। 8. फैमिली और हॉबीज के लिए टाइम एलोकेट करना कहानी। एक वेल्दी प्रोफेशनल अपने वीकेंड्स फैमिली और पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए रिजर्व करता है, जिससे वह एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके। सीख, रिलेशनशिप्स और रिलैक्सेशन के लिए समय देना जीवन को पूर्ण बनाता है और बर्नआउट से बचाता है। 9. डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना कहानी। एक स्टार्टअप फाउंडर प्रोडक्टिविटी टूल्स का उपयोग करता है, नोटिफिकेशन को ब्लॉक करता है और फोकस्ड वर्क सेशंस शेड्यूल करता है। सीख, डिस्ट्रैक्शंस को कम करके मिलियनियर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी एनर्जी को सही दिशा में लगाया जाए। 10. अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस को पहचानता है और उन फंड्स को इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्ट करता है। सीख, मिलियनियर्स पैसे का अनुशासन पूर्वक इस्तेमाल करते हैं ताकि हर एक डॉलर का सही उपयोग हो सके। चैप्टर से मुख्य सीख 1. समय अनमोल है। समय खोने के बाद वापस नहीं मिलता, इसलिए मिलियनियर्स इसे ऐसी एक्टिविटीज में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म फायदे देती हैं। 2. एनर्जी फ्यूल्स प्रोडक्टिविटी। वे अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं ताकि वे अपने गोल्स पर पूरी एनर्जी से फोकस कर सके। 3. मनी मस्ट वर्क फॉर यू। मिलियनियर्स पैसे को बेवजह खर्च करने के बजाय उसे समझदारी से सेव और इन्वेस्ट करते हैं। 4. बैलेंस इज एसेंशियल। वे अपने परिवार, हॉबीज और रिलैक्सेशन के लिए समय अलॉट करते हैं। 5. फोकस ऑन प्रायोरिटीज। सफल लोग डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू एक्टिविटीज से बचते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए
कि उनके रिसोर्सेस का प्रभावी उपयोग हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने टाइम, एनर्जी और मनी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करें तो फाइनेंशियल सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों हासिल हो सकते हैं। चैप्टर 4, आप नहीं वह हैं जो आप चलाते हैं। यह चैप्टर उस आम धारणा को चैलेंज करता है कि वेल्थ का मतलब है महंगी गाड़ियां या लग्जरी चीजें। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर मिलियनियर्स अपना पैसा हाई एंड व्हीकल्स या लग्जरी आइटम्स पर बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मटेरियल अपीयरेंस से ज्यादा महत्व देते हैं। अक्सर लोग महंगी चीजों को सक्सेस का साइन समझते हैं, लेकिन यह चैप्टर दिखाता है कि सच इसका उल्टा होता है। असली मिलियनियर्स सादगी से रहते हैं और अपना पैसा सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। उनकी कारें, कपड़े और घर सामान्य होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरों को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना होता है। यह चैप्टर 3 मुख्य प्रिंसिपल्स पर फोकस करता है। 1, सेविंग्स करें, जबकि असली मिलियनियर्स अपीयरेंस से ज्यादा एसेट्स पर ध्यान देते हैं। 2, वैल्यू प्रैक्टिकलिटी ओवर लग्जरी, मिलियनियर्स कार्स को उनकी रिलायबिलिटी के लिए खरीदते हैं, स्टेटस के लिए नहीं। 3, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, वे उन चीजों पर खर्च करने से बचते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में योगदान नहीं करती। 10 विस्तृत उदाहरणों में से एक साधारण चॉइसेस ओवर फ्लैशी परचेसेस। एक सेल्फ मेड मिलियनियर 10 साल पुरानी टोयोटा कोरोला चलाता है, जबकि वह मर्सिडीज खरीदने की काबिलियत रखता है। सीख, मिलियनियर दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय सेविंग और इन्वेस्टिंग को प्राथमिकता देते हैं। 2, वियरिंग बेसिक क्लॉथ्स। कहानी, एक वेल्दी एंटरप्रेन्योर डिस्काउंट स्टोर्स से शॉपिंग करता है और सिंपल फंक्शनल कपड़े पहनता है, डिजाइनर ब्रांड्स के बजाय। सीख, वह जानते हैं कि लेबल्स पर खर्च करने से उनकी नेट वर्थ नहीं बढ़ेगी। 3, लिविंग इन अ मिडिल क्लास नेबरहुड। कहानी, एक मिलियनियर कपल एक मिडिल क्लास नेबरहुड में रहते हैं, जबकि वे एक मेंशन अफोर्ड कर सकते हैं। सीख, वे लोअर मॉर्गेज और मेंटेनेंस कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं ताकि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। 4, कहानी, एक प्रोफेशनल एक महंगी कार या अन्य लग्जरी आइटम्स के लिए लोन लेने से बचता है और एक यूज्ड कार को कैश में खरीदता है। सीख, वे फाइनेंशियल फ्रीडम को महत्व देते हैं और अनावश्यक कर्ज में नहीं फंसते। 5, इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इंस्टेड ऑफ लायबिलिटीज। कहानी, एक इन्वेस्टर अपने पैसे का इस्तेमाल रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदने में करता है, बजाय ज्यादा लग्जरी होम में अपग्रेड करने के। सीख, वे एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, न कि लायबिलिटीज पर। 6, यूटिलिटी कहानी, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर पिकअप ट्रक खरीदता है क्योंकि वह यूटिलिटी के लिए बेहतर है, स्पोर्ट्स कार के बजाय। सीख, वे फंक्शनलिटी को लग्जरी पर प्राथमिकता देते हैं। 7, अवॉइडिंग एक्सपेंसिव वॉचेस और ज्वेलरी। कहानी, एक मिलियनियर बेसिक और रिलायबल वॉच पहनता है, रोलेक्स जैसे महंगे ब्रांड्स के बजाय। सीख, वे समझते हैं कि वेल्थ को डिस्प्ले करना जरूरी नहीं है। 8, रेंटिंग फॉर ओकेजनल लग्जरी। कहानी, एक वेल्दी फैमिली स्पेशल ओकेशंस के लिए लग्जरी कार रेंट करती है, खरीदने और मेंटेनेंस का खर्च उठाने के बजाय। सीख, यह तरीका कभी कभी की इच्छाओं को पूरा करता है बिना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन के। 9, खाना स्थानीय रेस्तरां में। कहानी, एक मिलियनियर अक्सर लोकल फैमिली रन रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, 5 स्टार रेस्तरां के बजाय। सीख, वे महंगे वातावरण के बजाय क्वालिटी एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं। 10, अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कहानी, एक व्यक्ति को बड़ा सैलरी इंक्रीज मिलता है, लेकिन वह वही साधारण लाइफस्टाइल जीता है और एक्स्ट्रा पैसे को सेव करता है। सीख, असली वेल्थ डिसिप्लिन से आती है, न कि लाइफस्टाइल को अनावश्यक रूप से अपग्रेड करने से। चैप्टर से मुख्य सीखें, असली वेल्थ इजंट अबाउट अपीयरेंसेस। मिलियनियर्स को अपनी फाइनेंशियल सक्सेस दिखाने की जरूरत नहीं होती। 2, लग्जरी डजंट इक्वल सक्सेस। महंगी चीजें अक्सर वेल्थ को घटाती हैं, बढ़ाती नहीं। 3,
प्रायोरिटाइज फंक्शन ओवर स्टेटस। परचेजेस का उद्देश्य प्रैक्टिकल होना चाहिए, न कि दूसरों को इंप्रेस करना। फ्योर, फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्लैशी खर्चों से बचकर मिलियनियर्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं। 5. स्टे डिसिप्लिन्ड। असली वेल्थ उन चीजों पर खर्च करने से बचकर बनती है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स से मेल नहीं खाती। यह चैप्टर रीडर्स को सिखाता है कि मटेरियल पोसेशंस और सक्सेस के बीच के कनेक्शन को दोबारा सोचें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपीयरेंस से ज्यादा महत्व देकर कोई भी लॉन्ग टर्म वेल्थ और ट्रू फ्रीडम हासिल कर सकता है। चैप्टर 5, आर्थिक आउटपेशेंट केयर। यह अध्याय उन फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रभावों पर केंद्रित है जो पेरेंट्स द्वारा एडल्ट बच्चों को लगातार आर्थिक सहायता देने से उत्पन्न होते हैं। लेखक इस सहायता को इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर यूसी कहते हैं और बताते हैं कि यह अक्सर बच्चों की मदद करने के बजाय उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित कर देता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को सक्सेस दिलाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन बार बार फाइनेंशियल सपोर्ट देना बच्चों में डिपेंडेंसी और एंटाइटलमेंट की भावना पैदा करता है। इससे वे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने और वेल्थ बनाने की क्षमता खो देते हैं। ईओसी पाने वाले बच्चे अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं और सेविंग व इन्वेस्टिंग की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। मुख्य बातें और इंसाइट्स। 1. डिपेंडेंसी बढ़ाना। जब पेरेंट्स बार बार फाइनेंशियल मदद करते हैं तो बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनने में दिक्कत होती है और वे पेरेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं। 2. वेल्थ बिल्डिंग में रुकावट। जो बच्चे ईओसी पर निर्भर रहते हैं वे पैसे को वाइजली यूज करने के बजाय लग्जरीज पर खर्च करते हैं, जिससे उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्षमता कमजोर हो जाती है। 3. एंटाइटलमेंट की भावना। फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल सपोर्ट से बच्चों में एंटाइटलमेंट बढ़ता है और वे अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग हैबिट्स को सुधारने की कोशिश नहीं करते। 4. पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान। पेरेंट्स अक्सर अपनी सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान्स को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि बच्चों को लगातार सपोर्ट कर सकें। 5. लंबे समय तक प्रभाव। बच्चे जब लंबे समय तक ईओसी पर निर्भर रहते हैं तो वे भविष्य में सेल्फ सफिशिएंट बनने में असफल हो सकते हैं, जिससे उनके फाइनेंसेस में अस्थिरता आ जाती है। 10 उदाहरणों का अर्थ है कि वे भविष्य में सेल्फ सफिशिएंट बनने में असफल हो सकते हैं, जिससे उनके फाइनेंसेस में अस्थिरता आ जाती है। उनके प्रभाव 1 महीने के बिल का भुगतान। कहानी। एक माता पिता अपने बच्चे के किराए और बिजली के बिलों का भुगतान हर महीने करता है। प्रभाव। बच्चा अपनी आय को गैर आवश्यक पर खर्च करता है क्योंकि उसकी मुख्य जरूरतें पहले ही पूरी हो रही हैं। 2. लग्जरी कार खरीदना। कहानी। एक पिता अपने बेटे को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक महंगी लग्जरी कार खरीद कर देता है। इम्पैक्ट। बेटा कार के हाई मेंटेनेंस कॉस्ट्स को संभालने में असमर्थ रहता है और भविष्य में इसी तरह की फाइनेंशियल मदद की उम्मीद करता है। 3. घर के लिए डाउन पेमेंट देना। कहानी। एक माँ अपनी बेटी को हाउस के लिए डाउन पेमेंट में मदद करती है। इम्पैक्ट। बेटी ऐसा मॉर्गेज लेती है जिसे वह खुद अफोर्ड नहीं कर पाती और आगे की मदद के लिए माँ पर निर्भर हो जाती है। 4. वेकेशंस को फंड करना। कहानी। एक पेरेंट अपने बच्चे और उसके परिवार के लिए विदेशी वेकेशंस फंड करता है। इम्पैक्ट। बच्चा ऐसी लाइफस्टाइल का आदी हो जाता है जिसे वह इंडिपेंडेंटली सस्टेन नहीं कर सकता। 5. क्रेडिट कार्ड डेब्ट का भुगतान। कहानी। एक पेरेंट बार बार अपने बच्चे का क्रेडिट कार्ड डेब्ट क्लियर करता है। इम्पैक्ट। बच्चा ओवर स्पेंडिंग की आदत को जारी रखता है, यह जानते हुए कि उसके डेब्ट्स को पेरेंट्स संभाल लेंगे। 6. रेगुलर अलाउंस देना। कहानी। एक रिटायर्ड कपल अपने बेटे को हर महीने फिक्स्ड अलाउंस देता है। इम्पैक्ट। बेटा बजट बनाना और अपनी इनकम बढ़ाना सीखने के बजाय अलाउंस पर निर्भर हो जाता है। 7. बिजनेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करना। कहानी। एक पेरेंट अपने बच्चे को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देता है बिना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के। इम्पैक्ट। बिजनेस फेल हो जाता है
और पेरेंट अपनी सेविंग्स खो देता है। 8. एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स को फंड करना कहानी। एक फैमिली अपनी बेटी के लिए एक भव्य शादी का खर्च उठाती है। इम्पैक्ट, दंपति शादी के बाद भी फाइनेंशियल मदद की उम्मीद करता है। 9 करियर चॉइसेस को एनेबल करना कहानी। एक पिता अपने बेटे को बार बार करियर बदलने के दौरान आर्थिक मदद करता है। इम्पैक्ट, बेटा किसी भी जॉब या करियर में स्थिरता लाने में असमर्थ रहता है। 10. उच्च शिक्षा पर ओवर स्पेंडिंग करना कहानी। एक परिवार मल्टीपल एक्सपेंसिव डिग्रीज के लिए पैसे देता है बिना बाउंड्रीज सेट किए। इम्पैक्ट, बच्चा ज्यादा क्रेडेंशियल्स तो ले लेता है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं सीखता। चैप्टर से मुख्य सीखेंगे: 1. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा दें। बच्चों को बार बार सपोर्ट देने के बजाय उन्हें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए प्रेरित करें। 2. सपोर्ट को डिफाइन करें। किसी भी फाइनेंशियल मदद की सीमा और उद्देश्य पहले से तय करें। 3. डिसिप्लिन सिखाएं। बच्चों को बजट बनाना, सेव करना और अपनी इनकम में रहना सिखाएं। 4. अपनी फाइनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता दें। पेरेंट्स को अपने रिटायरमेंट प्लान्स और सेविंग्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। 5. शिक्षा पर फोकस करें, इंडल्जेंस पर नहीं। बच्चों को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी स्किल्स और हैबिट्स विकसित करने में मदद करें। यह चैप्टर यह सिखाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट कब मददगार है और कब नुकसानदेह। पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि बच्चों की आर्थिक मदद उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनने के बजाय डिपेंडेंट बना सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता देना दोनों पीढ़ियों के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करता है। चैप्टर 6, अफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि परिवार के वैल्यूज, अपब्रिंगिंग और पेरेंटल गाइडेंस का किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सक्सेस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल मिलियनेयर्स अक्सर अपनी डिसिप्लिन्ड और सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट को अपनी वेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एटीट्यूड बनाने का श्रेय देते हैं। यह फैमिली स्टाइल अफर्मेटिव एक्शन इस बात पर आधारित है कि कैसे परिवार अपने बच्चों में हैबिट्स और माइंडसेट्स को नर्चर करता है जो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सफलता की ओर ले जाता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि जो परिवार इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं और बच्चों को वाइजली पैसे मैनेज करना सिखाते हैं, वे अधिक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं। मुख्य बातें और इनसाइट्स। 1. फैमिली वैल्यूज शेप फाइनेंशियल हैबिट्स। वे परिवार जो बजटिंग, सेविंग और लिविंग विद इन मीन्स को महत्व देते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। 2. डिसिप्लिन सिखाने का महत्व। पेरेंट्स जो डिसिप्लिन स्पेंडिंग को मॉडल करते हैं और हार्डवर्क की वैल्यू बताते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं हैबिट्स को अपनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। 3. इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना। सक्सेसफुल फैमिलीज अपने बच्चों को खुद अर्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। 4. फ्रुगैलिटी को कोर वैल्यू बनाना। ऐसे परिवार जो अननेसेसरी लग्जरीज पर खर्च करने से बचते हैं और जरूरतों पर फोकस करते हैं, अपने बच्चों को रिसोर्सफुल और फ्रूगल बनना सिखाते हैं। 5. एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर। पेरेंट्स जो एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं और बच्चों को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे इन्वेस्टिंग, बजटिंग और सेविंग सिखाते हैं, वे उनके सिक्योर फ्यूचर को सुनिश्चित करते हैं। 10 परिवार चालित वित्तीय सफलता के उदाहरण। 1. बजटिंग अर्ली सिखाना। कहानी, एक मां अपने बच्चे को वीकली अलाउंस को स्पेंडिंग, सेविंग और गिविंग में डिवाइड करना सिखाती है। इम्पैक्ट, बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझता है और अननेसेसरी डेट से बचता है। 2. एग्जाम्पल सेट करना। कहानी, एक पिता घर के आइटम्स को रिप्लेस करने के बजाय रिपेयर करता है और अपने बच्चों को यह तरीका बताता है। इम्पैक्ट, बच्चे रिसोर्सफुल बनने की माइंडसेट अपनाते हैं और वेस्टफुल स्पेंडिंग से बचते हैं। 3. समर जॉब्स के लिए प्रोत्साहित करना। कहानी, पेरेंट्स अपने टीनेजर से समर जॉब करने के लिए कहते हैं
ताकि वह कॉलेज एक्सपेंसेस के लिए सेव कर सके। इम्पैक्ट, टीनेजर हार्ड वर्क और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जल्दी सीख जाता है। 4. लैविश लाइफस्टाइल अवॉइड करना। कहानी, एक वेल्थी फैमिली मॉडेस्टली रहती है, पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को भेजती है और इकोनॉमिकल कार्स का उपयोग करती है। इम्पैक्ट, बच्चे नीड्स को प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं और मटीरियलिज्म से बचते हैं। 5. फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस करना। कहानी, एक परिवार मंथली मीटिंग्स करता है ताकि सेविंग्स गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर चर्चा हो सके। इम्पैक्ट, फाइनेंसेस पर ओपन कम्युनिकेशन बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी और अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। 6. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉर्ड करना। कहानी, पेरेंट्स अपने बच्चे के सेविंग्स को मैच करते हैं अगर वह कोई बड़ा परचेज करना चाहता है। इम्पैक्ट, बच्चा सेविंग को लेकर मोटिवेटेड रहता है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखता है। 7. एजुकेशन को प्राथमिकता देना। कहानी, एक परिवार लग्जरीज के बजाय बुक्स, ट्यूशन और स्किल बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करता है। इम्पैक्ट, बच्चे बेटर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाते हैं। 8. एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना। कहानी, पेरेंट्स अपने बच्चे के लेमनेड स्टैंड जैसे स्मॉल बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खर्चों और प्रॉफिट्स को ट्रैक करने के लिए कहते हैं। इम्पैक्ट, बच्चा बिजनेस बेसिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉफिट मैनेजमेंट सीखता है। 9. फाइनेंशियल रेस्क्यू से बचना। कहानी, एक यंग एडल्ट ओवरस्पेंड करता है और डेट में फंस जाता है। पेरेंट्स उसे बेल आउट करने के बजाय डेट रीपे करने का तरीका सिखाते हैं। इम्पैक्ट, यंग एडल्ट अकाउंटेबिलिटी सीखता है और बेटर फाइनेंशियल हैबिट्स विकसित करता है। 10. चैरिटी की वैल्यू सिखाना। कहानी, एक परिवार कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग और इनकम का एक हिस्सा डोनेट करने की प्रैक्टिस करता है। इम्पैक्ट, बच्चे एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन के साथ जेनरोसिटी को बैलेंस करते हैं। चैप्टर से मुख्य सीखें। 1. परिवार पहला वित्तीय शिक्षक है। माता पिता बच्चों के वित्तीय आदतें और दृष्टिकोण को शेप करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2. मॉडल फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल मनी हैबिट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना इंस्ट्रक्शंस देने से ज्यादा प्रभावी होता है। 3. इंडिपेंडेंस अर्ली सिखाएं, बच्चों को अर्न और मैनेज करना सिखाएं ताकि वे सेल्फ रिलायंट बन सके। 4. वैल्यूज पर फोकस करें, लग्जरीज पर नहीं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्किल्स सिखाने को प्राथमिकता दें। 5. ओपन कम्युनिकेशन रखें, नियमित रूप से वित्तीय विषयों पर बातचीत करना जवाबदेही और जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह अध्याय बताता है कि परिवार कैसे वित्तीय शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पॉजिटिव हैबिट्स और वैल्यूज को इंस्टिल करके पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। चैप्टर 7, अपनी जगह ढूंढें। यह अध्याय बताता है कि कैसे कई मिलियनेयर्स अपनी फाइनेंशियल सक्सेस निश मार्केट्स में अपनी जगह बनाकर हासिल करते हैं। मेन स्ट्रीम या हाईली कंपेटिटिव फील्ड्स को परस्यू करने के बजाय ये लोग उन स्पेशलाइज्ड एरियाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां वे अपनी यूनिक स्किल्स, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नीश ढूंढने से इंडिविजुअल्स को स्टैंड आउट करने, एक्सपर्टीज बिल्ड करने और टारगेटेड ऑडियंस की स्पेसिफिक नीड्स को मीट करने का मौका मिलता है। जब लोग उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं या सॉल्यूशंस देते हैं जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, तो वे वेल्थ क्रिएट करने का एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट रास्ता बना लेते हैं। यह चैप्टर परसिस्टेंस, अडेप्टेबिलिटी और कस्टमर फोकस की भी अहमियत को समझाता है। निश मार्केट्स में सक्सेसफुल मिलियनेयर्स अपने टारगेट ऑडियंस को गहराई से समझते हैं, अपने अप्रोच को रिफाइन करते रहते हैं और चैलेंजेस का सामना करते हुए रिजिलिएंट बने रहते हैं। मुख्य बातें और इंसाइट्स। 1. निच मार्केट्स में कंपटीशन कम होता है। स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने से ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की क्राउडेड कंपटीशन से बचा जा सकता है।
दूसरी, एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है। नीश मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए उस एरिया में एक्सपर्ट बनना जरूरी है, जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और क्लाइंट्स आकर्षित होते हैं। तीसरी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नीच इसलिए फ्लरिश करता है क्योंकि यह यूनिक नीड्स या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है जो मेन स्ट्रीम मार्केट अक्सर ओवरलुक करता है। 4, रिलेशनशिप बिल्डिंग की अहमियत। निश मार्केट पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस की सुविधा देता है, जिससे लॉयल और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनते हैं। 5, अडेप्टेबिलिटी। सक्सेस का जरिया है निश मार्केट्स में सक्सेसफुल लोग तेजी से बदलती ट्रेंड्स और कस्टमर डिमांड्स के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। 10 उदाहरणों के साथ निचे बाजार की सफलता। 1, उच्च श्रेणी के पालतू जानवरों की सेवाएं। कहानी। एक मिलियनेयर अमीर श्रेणी के नेबरहुड्स में ल्यूक्सरी ग्रूमिंग और पर्सनलाइज्ड पेट केयर पर ध्यान देता है। इंपैक्ट। प्रीमियम पेट केयर को वैल्यू देने वाले कस्टमर्स से लॉयल कस्टमर बेस बनता है। 2, स्पेशलिटी फूड प्रोडक्ट्स कहानी। एक एंटरप्रेन्योर हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री स्नैक्स बनाता है। इंपैक्ट। हेल्थ निश को टारगेट करके बिजनेस मार्केट में लीडर बन जाता है। 3, विंटेज कार रेस्टोरेशन कहानी। एक कार इंथुजियास्ट क्लासिक कार्स को रिस्टोर करके कलेक्टर्स के लिए बिजनेस बनाता है। इंपैक्ट। पैशन और एक्सपर्टीज का उपयोग करके हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। चौथी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कहानी। एक बिजनेस बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग छोटे बिजनेसेस के लिए बनाता है। इंपैक्ट। एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स की ग्रोइंग नीश को टारगेट करके रैपिड सक्सेस हासिल करता है। 5, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कंसल्टिंग कहानी। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट केवल टेक स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ काम करता है। इंपैक्ट। स्टार्टअप्स की यूनिक फाइनेंशियल नीड्स को समझकर ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाता है। 6, वेडिंग फोटोग्राफी फॉर कल्चरल इवेंट्स कहानी। एक फोटोग्राफर स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप्स के ट्रेडिशनल सेरेमोनीज कैप्चर करता है। इंपैक्ट। जेनेरिक फोटोग्राफर से अलग बनकर डेडिकेटेड क्लाइंटेल तैयार करता है। 7, पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्रोग्राम्स कहानी। एक ट्रेनर पोस्टपार्टम मदर्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड वर्कआउट प्लान्स बनाता है। इंपैक्ट। निश नीड को एड्रेस करके न्यू मदर्स के बीच एक्सपर्ट बन जाता है। 8, टेक सपोर्ट फॉर सीनियर्स कहानी। एक बिजनेस ओल्डर एडल्ट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड टेक ट्रेनिंग प्रदान करता है। इंपैक्ट। सीनियर्स की कॉमन फ्रस्ट्रेशंस को सॉल्व करके लॉयल कस्टमर बेस बनाता है। 9वीं कहानी, एक कारपेंटर अर्बन एरियाज में छोटे अपार्टमेंट्स के लिए टेलर्ड फर्नीचर बनाता है। प्रभाव। शहरी निवासियों की विशिष्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिजनेस को थ्राइव करता है। 10, लैंग्वेज कोचिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स कहानी। एक लैंग्वेज कोच कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए रैपिड फ्लुएंसी ट्रेनिंग देता है। इंपैक्ट। नीश सर्विस से हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। चैप्टर से मुख्य सीखें। 1, अपनी यूनिक स्किल्स, पैशंस और एक्सपर्टीज को समझकर नीश मार्केट ढूंढें। 2, विशिष्ट समस्याओं का समाधान। ऐसे सॉल्यूशंस पर ध्यान दें जो डिस्टिंक्ट ऑडियंस या अनमेट नीड्स को केटर करते हो। 3, संबंध बनाएं। व्यक्तिगत सेवा और कस्टमर लॉयल्टी नीश मार्केट्स में बेहद जरूरी है। 4, स्टे एडेप्टिव। मार्केट डिमांड्स बदलने पर पिवट करने और अपने ऑफरिंग्स को रिफाइन करने के लिए तैयार रहें। 5, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ब्रॉड मार्केट को टारगेट करने के बजाय स्मॉलर डेडिकेटेड ऑडियंस को एक्सेप्शनल वैल्यू प्रदान करें। बाय फाइंडिंग एंड एक्सेलिंग इन निश मार्केट्स, इंडिविजुअल्स अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के साथ इंडिपेंडेंस और सेटिस्फैक्शन भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 8, जॉब्स, मिलियनियर्स चॉइसेस। यह अध्याय उन करियर्स और प्रोफेशंस के बारे में बताता है जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए रास्ता बनाते हैं। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्लैमरस या हाई प्रोफाइल जॉब्स में नहीं होते। इसके बजाय वे प्रैक्टिकल प्रोफेशंस चुनते हैं जो स्टेडी इनकम, लो ओवरहेड और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं।
लेखक बताते हैं कि मिलियनेयर्स अक्सर ऐसे फील्ड्स में काम करते हैं जहां वे कॉस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे सकते हैं या स्केलेबल बिजनेसेस बना सकते हैं। ये लोग स्टेटस ड्रिवन करियर्स के पीछे भागने के बजाय ऐसे इंडस्ट्रीज में फोकस करते हैं जो स्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी और कंसिस्टेंट ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं। यह चैप्टर हार्डवर्क, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर जोर देता है, जो करियर चुनते समय सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मुख्य बातें और इनसाइट्स। 1. प्रैक्टिकल करियर्स से वेल्थ बनती है। कई मिलियनेयर्स ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लॉ, स्मॉल बिजनेस ओनरशिप या स्किल्ड ट्रेड्स, जो फ्लैशी नहीं दिखते लेकिन रिलायबल इनकम और वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। 2. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फायदेमंद होता है। कई मिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अपने वेंचर्स को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। 3. स्पेशलाइजेशन है कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, निश कंसल्टेंट्स जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स सक्सीड करते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स हाई वैल्यू की होती है और रिप्लेस करना मुश्किल होता है। 4. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की अहमियत। मिलियनेयर्स अक्सर अपने करियर्स में दशकों तक कमिटेड रहते हैं और स्टेडिली इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हैं। 5. पैशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी पैशन जरूरी है, लेकिन मिलियनियर्स यह भी देखते हैं कि उनका चुना हुआ पेशा वित्तीय रूप से व्यवहार्य है और समृद्धि के लक्ष्यों को समर्थन करता है। 10 उदाहरण। पेशेवर लीडिंग टू मिलियनेयर स्टेटस। 1. स्मॉल बिजनेस ओनर्स कहानी। एक प्लम्बिंग बिजनेस ओनर कंसिस्टेंट हाई डिमांड सर्विसेज प्रदान करता है। इम्पैक्ट लो ओवरहेड और स्टेडी क्लाइंट से प्रॉफिट ग्रो करता है और रियल एस्टेट जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। 2. अकाउंटेंट्स कहानी। एक अकाउंटेंट स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स प्लानिंग सर्विसेज देता है। इम्पैक्ट लॉयल क्लाइंट बेस बिल्ड करता है और अर्निंग्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में री इन्वेस्ट करता है। 3. रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स कहानी। एक रियल एस्टेट एजेंट हाई एंड प्रॉपर्टीज पर फोकस करता है और सब्सटैंशियल कमीशंस कमाता है। इम्पैक्ट अर्निंग्स को रेंटल प्रॉपर्टीज में री इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करता है। 4. डॉक्टर्स और डेंटिस्ट्स कहानी। एक डेंटिस्ट कम कंपटीशन वाले सबर्बन एरिया में प्राइवेट प्रैक्टिस बनाता है। इम्पैक्ट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से हाई इनकम अर्न करता है और रिटायरमेंट के लिए कंसिस्टेंटली सेव करता है। 5. इंजीनियर्स कहानी। एक मैकेनिकल इंजीनियर स्टेडी सैलरी के साथ एक यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन का पैटेंट करता है। इम्पैक्ट पैटेंट से रॉयल्टीज और स्टेडी इनकम वेल्थ बिल्डिंग में मदद करते हैं। 6. टीचर्स विद इन्वेस्टमेंट्स कहानी। एक टीचर अपनी सैलरी का हिस्सा स्टॉक्स और रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करता है। इम्पैक्ट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से रिटायरमेंट तक मिलियनेयर बन जाता है। 7. फ्रैंचाइज ओनर्स कहानी। एक जोड़ा फास्ट फूड फ्रैंचाइज में इन्वेस्ट करता है और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस पर फोकस करता है। इम्पैक्ट कंसिस्टेंट रेवेन्यू से वे मल्टीपल लोकेशंस तक एक्सपैंड करते हैं। 8. स्किल्ड ट्रेड्स पीपल कहानी। एक इलेक्ट्रिशियन रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए एक स्मॉल कंपनी शुरू करता है। इम्पैक्ट एक्सपर्टीज और रिलायबिलिटी से स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। 9. लॉयर्स इन निच एरियाज कहानी। एक लॉयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केसेस में स्पेशलाइज करता है और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को आकर्षित करता है। इम्पैक्ट यूनिक एक्सपर्टीज से प्रीमियम फीस अर्न करता है और वेल्थ बिल्ड करता है। 10. फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहानी। एक फाइनेंशियल एडवाइजर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की वेल्थ मैनेज करने का बिजनेस बनाता है। इम्पैक्ट क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म करने पर म्यूचुअल सक्सेस से इनकम ग्रो करता है। चैप्टर से मुख्य सीखें। 1. फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी। ओवर प्रेस्टीज वेल्थ बिल्डिंग करियर्स ग्लैमरस नहीं होते, लेकिन रिलायबल इनकम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं। 2. लेवरेज स्पेशलाइज्ड स्किल्स।
किसी निश फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप करने से अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है। 3. कंसिडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनरशिप या इंडिपेंडेंट वर्क से वेल्थ एक्यूमुलेशन के ज्यादा मौके मिलते हैं। 4. इन्वेस्ट अलोंगसाइड अर्निंग्स, करियर्स अकेले मिलियनेयर्स नहीं बनाते। डिसिप्लिन्ड सेविंग और इन्वेस्टिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5. स्टे कमिटेड, करियर या बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेडिकेशन फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन बनती है। स्ट्रैटेजिक करियर चॉइसेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मिलियनेयर्स सस्टेनेबल और अचीवेबल वेल्थ बिल्ड करते हैं।